व्यासदेव ने सर्वप्रथम गाया कृष्ण वंदे जगत गुरु। सोता सुंदर एक राग सुनिए हैं, बजाओ प्रेम से बजाओ, आप भी बजाओ। विशुद्ध सत्य वसुदेव विशुद्ध सत्य वसुदेव प्रेम स्वरूप गुरुदेव। वासुदेव से वासुदेव का प्रकाश गुरु कृपा से शिष्यता जय जय नारद। जय जय नर इंद्रिय गोचर गुरुदेव इंद्रिय गोचर वासुदेव अबाध अंतकरण वासुदेव अबाध प्रेम स्वरूप श्री गुरुदेव। माँ लोग आप लोग भी सुनो। पिता गुरु पोती गुरु, इसलिए कभी ना झगड़ा करना है पोती से कभी ना झगड़ा करना, कभी नहीं। पोती लोग आप लोग सुनो, है तो मेरी बहन के साथ कभी ना झगड़ा करना। आप तो हो गुरु, लेकिन पत्नी महागुरु। जब कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो पत्नी से पूछते हैं आप लोग क्या करो। पत्नी महागुरु पति के आधार जय जय नाथ। आज इसी गुरु पूनम में आप लोग अपने अपने स्वामी को मानस में ही प्रणाम कर लो, मानस में प्रणाम कर लो। बोलो पोती देवी जय जय पोती देवी। आप लोग क्यों गाते हो? चुप, आप लोग चुप करो, बोलो गाइए। जय जय पोती देवी जय जय पोती देवी जय जय। आपके तो पोती नहीं मिला, आप क्यों गा रही हो? आप लोग गाओ जगत पोती जय जय 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 जगत पोती जगत पोती जगत पोती जगत पोती जय जय गुरु देव। माँ आप लोग मैं प्रणाम स्वीकार कर सब लोग। जगत स्वामी परम इष्टि जगत गुरु, ये नियम पालन करने से विशुद्ध मन में श्री वासुदेव प्रकाशित होंगे। आप लोग अगर अपने अपने पोती को प्रणाम करोगे ना, आप पोती लोग प्रणाम करोगे जगत पोती को। आजकल के समाज में गुरु लोग अर्थ बल पर और लोक बल पर, बाहुबल पर पूर्ण रूप से निर्भर है। कृपा शक्ति इन लोगों में है ही नहीं। गुरु कृपा पाने के लिए ही सद्गुरु चाहिए। मंत्र तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन कृपा शक्ति जो व्यक्ति न रहितम
अन्यायेन शिनोति यः तावो नरकं घोरं व्रजतः कालक्षय। गुरोऽपि अवलिप्तस्य कार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते न्याय्य दंड विधीयते। स्वतः शिष्य की देह भोग करने के लिए नहीं है। श्री गुरुदेव का बसेरा श्री मंदिर है। आप अपने घरों में भगवान जी का कमरा अलग रखते हैं ना, स्वच्छ और शुद्ध रखते हैं ना, मंदिर में प्रतिष्ठापित विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं ना, भगवान के विग्रह में कभी अभक्ति नहीं रखते ना। आप घर में रहिए या बाहर रहिए, लेकिन आपके द्वारा स्थापित भगवान जी के विग्रह यथावत विराजित रहते हैं ना। इसी तरह आप भक्त हो या अभक्त, सबके देह मंदिर में प्रभु जी विराजमान है। साधु संग करते करते रोना सीख जाओगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मोती होत सुजान। साधु संग में रहते रहते मानसत ही शुद्ध निर्मल होकर भक्ति रस से सरोवर हो जाता। और व्याकुलता से रोना भी आती है, हैं? गोविंद के दर्शन के लिए व्याकुल होकर रोने से भगवान दौड़े चले आते हैं भक्तों के पास। वे तो भक्त वत्सल है, इसीलिए स्वतः प्रभु के लिए रोना सीखो। हाय हाय, मीडिया के गुरु यदि साधु संग करे तो सबके मन में श्री कृष्ण दास होने का अभिमान स्फुरन होगा। देह को आत्मबुद्धि से और मायाजनित अभिमान से ये गुरु लोग शरीर के लिए ही व्यस्त रहते हैं। हे मीडिया के गुरु बाबा लोग, आप संग पूर्ण रूप से आनंदी बनना चाहते हो तो साधु संग करो। ब्रजनंदन जगत गुरु श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हो तो साधु संग करो। कुछ वक्ता गुरु बोलते हैं कि जैसे चाँद में कलंक है वैसे ही हम सब में थोड़ी बहुत कमियां हो तो क्या है बाबा जी, आपको इस विषय में पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत। लेकिन स्वतः ये वृद्ध साधु कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है। स्वतः श्री गुरु पूनम के पूर्ण चंद्र के दर्शन करो, क्या देखोगे? धर्म सेतु। धर्म सेतु तुमको दृष्टिगोचर होगा और ये अनुभूति मिलेगी, आत्मानमस्य जगतो निर्लेपम आगुणयामलम। पूर्ण चंद्र प्राकृत नहीं है, प्राकृत गुणहीन मायातीत निर्मल और प्रभु की स्वरूप शक्ति का वृत्ति विशेष, विशुद्ध सत्य स प्रकाशिका वृत्ति विशेष। इसीलिए श्री गुरु पूनम में योग माया का पूर्ण विश्राम रहता है। श्री गुरु पूनम में शिष्य रस स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण के माधुर्य गण विग्रह को अपने प्रेम से सींचते हैं। जिसके अंदर जितना अधिक प्रेम का विकास है उनके सान्निध्य में जगत गुरु श्री कृष्ण का उतना ही अधिक प्रेम माधुर्य विकसित होता है। स्वतः आप चाहे गरीब हो या चंडाल हो, निरक्षर हो या फिर कुछ और, किसी का कुछ भी प्रभाव नहीं होता स्वतः। इसीलिए
व्यासदेव जी की एक अनुभूति आप लोग सुनिए। बाजा যমুনা তট নিকটস্থি বৃন্দাবন কাননে महारण्य। व्यासदेव जी मानस में देख रहे हैं यमुना तट निकट स्थित वृंदावन कानने महारण्य। श्री गुरु जगत गुरु कृष्ण वंदे कल्पद्रुमतल भूमो कल्पद्रुमतल भूमो चरण चरण परि न्यस्त। श्री गुरु जगत गुरु कृष्ण वंदे। तिष्ठन्त घन नील सतेजसा भासयन्त इह विश्व। श्री गुरु पुनः गुरु पुनः पीताम्बर परिधान चंदन कर्पूर लिप्त सर्वांग। आकर्ण पूर्ण नेत्र कुंडल जुगमंडित सवना। श्री गुरु मंदस्मि मुख कमल। मंदस्मि मुख कमल
सकस्त कुरा मणि बलयंगुलियकयात्ता ओज्जलयन्त अलंकारा गलविलोलित वनमाला तेजसयप्योऽस्तु तेजयप्योऽस्तु कलिकाला श्री गुरु पुनम कथा वियोगे श्री गुरु पुनम कथा वियोगे व्यर्थ गत आयु कुर्वती भक्ति श्री गुरु पुनम कथा अनुग्रहोत्पन्न जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरुदेव कृष्ण वंदे जगत गुरु जय श्री गुरुदेव कृष्ण वंदे जगत श्री गुरुदेव कृष्ण जगत। पूजा का अर्थ ही है पूज्य के प्रति प्रीति विधान। धन दौलत से तो केवल शक्ति वृद्धि होती है, प्रीति लाभ नहीं होता। सद्गुरु तो शिष्य को गोविंद तक पहुंचाते हैं, स्वयं को गोविंद नहीं बनाते। धिक्कार है वैसे अहंकारी गुरुओं को। नराधम इतने पतित हो चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई गुरु ने तो अपन को भगवान भगवान बोलते हैं, अपनी जन्मदात्री माता को अहंकार से माँ पी लो, मैं पी लो, आहा चरण जल पिला देता है। गौरवपूर्वक भारतवासी आप ऐसे लोगों को अपना गुरु मानेंगे क्या? आपने बंद आंख खोलिए भारतवासी, होश में आइए। श्रोता साधु मुख से श्री गुरु तत्व को सुनिए, गुरु और गोविंद। श्रोता
एक नहीं है श्रोता। आप लोग कहते हैं ना, माता पिता दोनों ही संतान के लिए पूज्य होते हैं। चूंकि माता पिता दोनों ही अपनी संतान के लिए पूज्य है तो है तो क्या, आप माँ को, अभी तो माँ लोग पहनते हैं ना, पैंट पहनते हैं ना माँ लोग, लेकिन आप लोग माँ को पैंट पहना देगा? माँ पैंट पहन दो, माता पिता समान है, और पिता को साड़ी पहना दो, हाँ? माता पिता समान है। गुरु गोविंद एक हो गया, हाँ? ये मीडिया के गुरु लोग गोविंद बन जाते, बांसुरी बजाती है, गोपियाँ नाचती है, क्या करेगा ये लोग? पैसा हो गया ना, पैसा हो गया। ये लोग एक रोज कहेगा बुद्ध साधन, उस समय तो मैं गुजार जाऊंगा, रहूंगा नहीं, लेकिन उन लोगों को कहना पड़ेगा, क्यों नहीं उनकी बात सुने हम लोग। स्वतः एक माँ और उसकी 5 संतानें हैं। माँ उन सब की रुचि अनुसार अलग अलग भोजन बनाती है। इसी तरह श्री सद्गुरु अपने संतान तुल्य शिष्य को उसकी प्रकृति अनुसार ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग और तंत्र आदि में प्रविष्ट कराकर अंत में साधु संग में भेज देते हैं। गुरु का काम ही है साधु संग में भेज देना। साधु संग में जाओ। आपको अगर कोई गुरु या गुरुबा कहे साधु के पास मत जाओ, तो उस गुरु को, उन गुरु माँ को त्याग कर दो, इससे कोई पाप नहीं। अगर कोई कहे कि कथा सुनने के लिए तो गुरु जी आदेश नहीं दिए हैं, ये बोलना उचित नहीं है श्रोता, उचित नहीं है। क्योंकि माता देवहूति ने एक सुंदर कथा कहा। माता देवहूति, भक्ति ही यथा हरो में अस्ति तद्वत् निष्ठा गुरु यदि मामयस्ति तेन सत्येन दर्शयतु मे हरि। आप लोग संतोषी माँ के व्रत और करते हैं ना, अगर ऐसी भक्ति गुरु प्रति हो जाते हैं ना, स्वयं गोविंद आ जाए। आप लोगों में कोई कह सकते हैं कि बूढ़े बाबा जी जगत गुरु की दशा तो आप सुनो, इसके बाद बोलो कि कृष्ण जगत गुरु है, हैं? करो में मुरली, कभी फरसा लेता है, कभी कोदंड, हाय 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 हाय, कभी बामन बनता है तो कभी रुक्मिणी प्राणकांत, हाय हाय, कभी सिंह, कभी सुअर, कभी मछली, कभी कछुआ भी बना करता है। तरह तरह से खेलने वाला इस खिलाड़ी को जगत गुरु कहकर गुरु पद की महिमा गौरव नष्ट मत करो बूढ़े बाबा जी। नाना स्वता श्री गोविंद से कोई संबंध ना रखने का अर्थ है केवल शरीर और संसार से संबंध रखना। कुछ मिला इससे क्या, आप लोग तो गुरु के पास जाते हैं यह संसार और शरीर से इच्छा अनुसार भोग पाने के लिए। स्वता इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। शरीर विकारी है, विकारी। जरा ने यौवन को पी पी कर शीर्ण कर देता है। यह शरीर रोग मंदिर है। आपको साधु संग में पहुंचना नहीं रुचता, रोग मंदिर प्रिय लगता है। सोता साधु संग करोगे तो अनुभव होगा कि यह नश्वर शरीर ही गुरु मंदिर है। सोता गुरु मंदिर है।
जिस शरीर दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देता, दूसरे कुछ देने को इसके पास था ही नहीं, कुछ नहीं था। साधु संग करने से यह शरीर प्रेम का आधार बन पाएगा। श्रोता, श्री गुरु पूनम में पार्थ सारथी की कथा अच्छी लगेगी क्या? केवल अनुभव के लिए बता रहा हूँ। जगत गुरु श्री कृष्ण का हास प्रयास सुनिए। सव्यसाची का अर्थ जिनकी दोनों भुजाएं एक समान चलती है। श्री गोविंद संबंधित तो कर रहे हैं सव्यसाची नाम से, पर जो निर्देश दे रहे हैं वह इस नाम से मेल नहीं खाता। क्या बोला? आप लोग तो गीता पढ़ते हैं ना, निमित्त मात्रम सव्यसाची, दिवा प्रकाश के समान शुभ्रता से पूर्ण सव्यसाची नाम। फिर भी कहा है निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। श्रोता, यही भाव श्री गुरु पूनम का एक महत्व रूप में है। उसको मन से सुनिए, एक